डीजीपी आरआर सोयन ने एडीजीपी विजय कुमार और आईजीपी कश्मीर वीके वर्दी के साथ पहलगाम का दौरा किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान ने नुनवन यात्रा बेस कैंप का भी दौरा किया और श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सिक्योरिटी के हालात का जायजा लिया। डीजीपी ने मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को हिदायत दी कि वो एक हमवार, महफूज और खुशगवार अमरनाथ यात्रा के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और यात्रियों की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहें। हाल ही में हीरानगर पुलिस स्टेशन के तहत सैदा सुहेल इलाके में पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मारने में अहम किरदार अदा करने वाले 9 एसपीओज को डीजीपी जम्मू कश्मीर आरआर सोयन ने तरक्की दी है। बहादुर सिपाहियों का कहना है कि वो मुल्क के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार है। डीजीपी सोयन ने कहा कि ये बहुत ही काबिल फख्र लम्हा है और जिस तरह से इन सिपाहियों ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि अगर कोई एसपीओ अपनी बहादुरी का मुजाहरा करेगा तो उसे 24 घंटे के अंदर तरक्की दी जाएगी। कोऑर्डिनेशन, डीआईजी एटीट्यूड है और इसी जज्बे के साथ हम इंश्योर करेंगे कि हाल ही में डीजीपी जम्मू कश्मीर आरआर सोयन ने 9 एसपीओज को तरक्की दी और इन बहादुर सिपाहियों ने हीरानगर पुलिस स्टेशन के तहत सैदा सोहेल इलाके में अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर के लम्हात को भी शेयर किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान ने कहा कि उन्हें फख्र है कि उन्हें मुल्क के दुश्मनों को खत्म करने का मौका मिला, जिसका वो कई सालों से इंतजार कर रहे थे। एटीट्यूड है और इसी हुआ जिसको हमने पूरी तरह से बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं तुरंत ही। पिछले दिनों हीरानगर के सैदा सोहेल इलाके में एक इनकाउंटर हुआ। यहाँ पर 2 पाकिस्तानी आतंकियों को हमारे जंबाज जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मार मिटाया। तो वहीं बता दें तो आज जो है डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस जो यहाँ पहुंचे थे और 9 एसपीओ को जो है आज पदोन्नत किया गया, उन्हें जो है परमानेंट किया गया। हमारे साथ एक एसपीओ हैं लवजीत सिंह जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं उस समय किस तरह का वहाँ माहौल था। जी लवजीत, जैसे ही हमें पता चला कि सैदा सोहेल में काउंटर शुरू हो गया तो हम वहाँ पहुँचे और हमारे बीच पूरा जज्बा था कि इतनी देर के बाद हमें 10 साल 12 साल के बाद जो मौका मिला है मिलिटेंटों से साथ काउंटर करने का, तो हमने पूरे जज्बे के साथ अपना काम किया। बाकी आपको हमारे अफसर साहब ने बता ही दिया जो कुछ हुआ वहाँ पे, तो वही हुआ जो तो साथी आपके साथ थे, कितना उनका सहयोग रहा साथियों का? पूरा सहयोग, जितने भी पार्टी थे हमारी, एसओजी की, बॉर्डर साहब की और बाकी पुलिस आर्मी भी थी, पैरा सभी का सहयोग बराबर मिला। सीआरपीएफ का भी बहुत सहयोग मिला। किस तरह का जज्बा था उस दिन मन में जब से मैं पता चला कि वहाँ जब से मैं 2009 से भर्ती हूँ एसपीओ, लगभग तकरीबन 15 साल से हूँ, तो जज्बा तो उसी दिन से शुरू हो गया मेरे अंदर कि कहीं काउंटर हो तो मैं उसके साथ लड़ूं। वैसे जैसे ही खबर आती थी मैं साहब के साथ आगे कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ जाता था। तो हथियारों की बात करें तो आधुनिक हथियार जो उनके पास थे, तो आपके पास भी हथियार थे, तो किस तरह का मन में था कि किस तरह इन्हें ख़त्म किया जाएगा? जैसे हमें अपने अफसर साहबान ने बताया कि फायरिंग करनी है उन पे काउंटर, बिना हम अफसर के हम फायर नहीं कर सकते। जैसे हमें बोला अफसर ने फायर करना है, जहाँ पे खड़ा किया वहाँ पे खड़ा हो गए, जहाँ पे कार्डन करने को कहा हमने कार्डन किया। कितने घंटे चला है? लगभग 14-15 घंटे। हाँ 14-15 घंटे तो चला ही है तकरीबन। तो इस समय भूख प्यास भी लगी होगी, तो उस प्यास तो लगती है, अगर देशभक्ति का जज्बा हो तो भूख प्यास उड़ जाती है वैसे ही सारी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे देश के बाकी युवाओं को? बाकी युवाओं को भी यही संदेश है कि जो नशे से दूर रहेंगे और देशभक्ति का जज्बा हर एक जवान में होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ लवजीत सिंह थे, उस दिन इनकाउंटर में इन्होंने भी हिस्सा लिया और देश के दुश्मनों को इन्होंने उनका खात्मा कर दिया और इन्होंने संदेश जो है देश के युवाओं को दिया है कि देशभक्ति का जज्बा लेकर जो है वो कहीं ना कहीं देश सेवा की ओर जरूर आए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मीट मटन। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था चंद्रकोट से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना, कश्मीर में दाखिल होगी यात्रा।
जम्मू में यात्री निवास से 220 गाड़ियों से अमरनाथ के लिए रवाना हुए श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम के रास्ते पहुंचेंगे अमरनाथ। कल करीब 4,500 श्रद्धालु करेंगे पहले दर्शन। बालटाल सोनमर्ग बेस कैंप में आए श्रद्धालु में भारी उत्साह। उन्होंने प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम पर जाहिर की खुशी। बालटाल सोनमर्ग बेस कैंप में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। 220 गाड़ियों से अमरनाथ यात्री हुए रवाना। इसमें बालटाल से 112, पहलगाम से 108 गाड़ियों में करीब 4,500 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। मौसम विभाग ने 28 जून से 10 जुलाई तक वर्षा की जताई संभावना। पहले सप्ताह यात्रा वर्षा के लिए बीच जारी रहने के आसार। अमरनाथ यात्रा को रवाना करने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना की, सफल यात्रा की कामना की। अरनिया के शेखपुरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। खेत में पड़ा मिला गुब्बारा, पुलिस ने गुब्बारों को कब्जे में लिया। डोडा के ठाठरी में बादल फटा, 10 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त, 3 गाड़ियों को नुकसान। करंट लगने से एक बच्चे की मौत। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पीडीपी की कमेटी बराए सियासी अमूर की मीटिंग 30 जून को होगी और पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती मीटिंग की सदारत करेंगी। आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। अब असेंबली इलेक्शन होने के भरपूर आसार दिख रहे हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्होंने भी अब हिदायत दी है सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयारियां जोरों उन तैयारियों को तेजी लाए। उन तैयारियों में मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हाजी हमीद चौधरी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर पीडीपी के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी, ये जो मीटिंग्स आप कर रहे हैं और लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है, क्या मुद्दा और मकसद है? देखो, हर सियासी जमात जो है वो जब भी कोई इलेक्शन का बगल बजता है तो हर बंदा एक्टिव हो जाता है। हम भी उसी हिस्सा है उस सोसाइटी के सियासी की। जम्मू में खासकर आपने जिक्र किया कि काफ़ी मीटिंग हुई। पिछले जो थोड़े दिन पहले आपने देखा हमारी एक जम्मू यूनिट की एक मीटिंग कॉल की थी मैंने, वो इसीलिए की कि पार्लियामेंट इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई भी इंटरेक्शन हमारी वर्कर्स की लीडर की आपस में नहीं हुई थी। तो हमने सबको बुलाया और गियर अप करने के लिए, जैसे असेंबली की इलेक्शन के हमने न्यूज़ आ रही है कि शायद उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे अनाउंस किया श्रीनगर दौरे में, तो हर एक को उम्मीद जागी कि अब इलेक्शन होगी। तो उसी उम्मीद के साथ हमने भी अपनी पार्टी के वर्कर्स को बुला के, लीडर्स को बुला के अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने अपनी वार्ड में, अपने ब्लॉक में जाइए और लोगों के साथ बातचीत करिए और इलेक्शन की तैयारी हम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज जो मीटिंग है, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो अर्बन हमारे हैं, अर्बन ए, उसकी मीटिंग रखी हुई है। फिर उसके बाद मुद्दा और मकसद क्या जो आपके वर्कर हैं उनको आप मोबिलाइज करने की कोशिश मोबिलाइज करने के लिए और इलेक्शन की तैयारी करेंगे। हम इलेक्शन आई तो इलेक्शन तो लड़नी है ना, तो पहले तैयारी होनी चाहिए उसके लिए। तो एकदम वहां से इलेक्शन अनाउंस हो जाएगी तो फिर तो तैयारी नहीं होती ना, इसलिए हम भी अपनी तैयारी पहले करके रख रहे हैं। इसलिए उसी के लिए ये मीटिंग है, मोबिलाइज करना वर्कर्स को। आज अर्बन ए की है, फिर बी की होगी, ऐसे बाकी सब डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग मैं कर रहा हूँ। उसी से जैसे कल हमारी परसों 29 को, 30 को कश्मीर में पीएसी की मीटिंग है, तो मैं भी उसका पीएसी का एक मेंबर हूँ, तो मैं कल जा रहा हूँ कश्मीर, तो मैंने कहा ये मीटिंग कर लेते हैं कल, तो वापसी पे बाकी मीटिंगें करूँगा आके। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझाइए, अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में पीडीपी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रही है, या आप मानते हैं? लगातार कई सालों से आप कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन उतना। दूसरा, अभी जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें कांग्रेस ने भी आपके साथ यहाँ पे अलायंस, हालांकि कांग्रेस को आपने सपोर्ट दिया, लेकिन कांग्रेस वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो क्या असेंबली इलेक्शन में, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें वो तो कश्मीर में आपके साथ नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस के साथ क्या दरवाजे खुले हैं? क्या उनके साथ कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है, या उनको सपोर्ट या लेना देना हो सकता है? नहीं, अभी तो उस सिलसिले में हमारी कोई बात नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई है। अभी पीएससी की हमारी मीटिंग है परसों 30 को। ये चीज़ें भी उस मीटिंग में का हिस्सा बनेंगी, डिस्कशन होगी। जो ही कोई डिस्कशन फाइनल फैसला होगा फिर हम आपको बता पाएंगे। अभी तो इस सिलसिले में हमारी कोई बात नहीं हुई है। लास्ट में आपसे सुनना चाहूँगा कि मुद्दे क्या है आपके, आप किन आधार पे यहाँ पे जम्मू में
इश्यूज़ को उठाएंगे, जब भी इलेक्शन होते हैं उनको इशू बनाएंगे? तो हमारा पीडीपी का शुरू से जो मंशूर है उस पर हम इलेक्शन लड़ते हैं और हम डेवलपमेंट को लेके आगे रखते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट हमारा मुद्दा होता है और जम्मू को पर्टिकुलर खास जम्मू की जो बात करें, जम्मू में इतने मुद्दे बेरोजगारी है और जो भी हमारे कंट्रैक्टर हैं, जैसे रेत बजरी का कोई मसला था या शराब के कोई ठेकों के मसले थे या छोटे मोटे बेरोजगारी खासकर, अब देखो जगह जगह पर धरने, ये सारी चीजें, जम्मू के मसले जो है ना वो बड़े पेचीदा है, उनको एड्रेस करेंगे। इसीलिए हमने वर्कर को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन मुद्दों को हम इलेक्शन में उठाएंगे। इंशाल्लाह मुद्दे पे पीडीपी हमेशा डेवलपमेंट के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेगी। क्या जो हमारा जो इस टाइम जो हमारी प्लानिंग है वो ये कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हम इलेक्शन लड़ेंगे, ये हमारी प्लानिंग है। अब आगे जाके क्या पार्टी का डिसीजन होता है या कोर ग्रुप में जो डिसीजन होगा, क्या बात होती है, वो लास्ट में देखेंगे। मगर फिलहाल तो हमारा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तैयारी कर रहे हैं, पूरी जम्मू कश्मीर 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो हमीद चौधरी ये साफ इशारा दे रहे हैं कि सभी सीटों पे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसकी तैयारियां ये कर रहे हैं। आज इनकी मीटिंग हुई, कुछ दिन पहले भी हुई। अब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग भी है 30 तारीख को। पूरे जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शंस हैं उनकी तैयारियों के लिए पीडीपी अब जोर लगा रही है और आगे देखना होगा कि क्या उनका कोई किसी के साथ अलायंस होता है या लोकसभा इलेक्शन की तरह ये अकेले ही चुनाव लड़ते हैं। कैमरामैन आशुक के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साबिक नायब सदर वज़राला कविंद्र गुप्ता ने इल्जाम लगाया कि महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने हमेशा मुल्क दुश्मन कुव्वतों की हौसला अफजाई की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और गैर कानूनी सरगर्मियों के जिम्मेदार हर शख्स के साथ कानून के तहत निपटा जाएगा। देखिए, महबूबा जी की इन बातों को हम बहुत सुन चुके हैं। इनका ह्यूमन राइट्स का मापदंड क्या है ये इनको बताना होगा। 5 लाख कश्मीरी पंडित हिंदू जब वैली से बाहर निकले तब ह्यूमन राइट्स कहाँ गया था? कौन से ह्यूमन राइट्स? हमारे अपनी एजेंसीज हैं, हमारे अपने रूल्स हैं, हमारा अपना संविधान है। उस संविधान के दायरे में एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो भी हैं उनके साथ जो भी किया जाएगा वो उतना ही कम होगा। इस जम्मू कश्मीर की और देश की तबाही के लिए आज भी बहुत सी ताकतें काम कर रही हैं, सक्रिय हैं और महबूबा जी उसका समर्थन करती हैं। तो कभी पाकिस्तान का समर्थन करना, कभी दूसरी चीज़ों का समर्थन करना, ये हमेशा ये सहन होने वाला नहीं है। किसी तरह का भी इनका ट्वीट हो वो हमेशा से भारत के विरुद्ध ही होगा, भारत के संविधान के विरुद्ध होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के विरुद्ध होगा और जिन के प्रभाव में ये काम करती है उनके हित में होगा, जिसका कि लोगों को कोई फायदा नहीं। ठीक है, उन एजेंसियों को जरूर फायदा होता है, उन ऑर्गेनाइजेशन को जरूर फायदा होता है जो देश विरोधी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से त्राल में एक वर्कशॉप वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया और कन्वेंशन की सदारत साबिक मेंबर असेंबली त्राल और इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने की और इस मौके पर ब्लॉक सदूर और हल्का सदूर की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर हालिया लोकसभा इंतखाबात की शानदार जीत और आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर से हासिल साबित बहस की गई और वर्कर्स पर जोर दिया गया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मज़ीद मजबूत बनाने में पूरी कोशिश करें। वाले हैं उनकी तैयारी के लिए। ये आपको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पीडीपी का कैंडिडेट था पहले 2 टर्न से, पिछली 2 टर्न से, तो उनको पूरी उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे यहाँ से। लेकिन त्राल के लोगों ने दिखा दिया कि वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहते हैं। उनकी जो लीडरशिप है वो फूट का शिकार है, वो बिखर गए हैं सब लोग। यहाँ एक ही जमात है, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और आप पिछला रिकॉर्ड देखो, त्राल में जो भी काम हुए हैं, आज तक जो भी काम हुए हैं, वो बस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं। मैं मानता हूँ पीडीपी ने भी किए होंगे, लेकिन अवंतीपोरा में यहाँ तो कुछ नहीं किया पीडीपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज हल्का इंतखाब बहीबाग कुलगाम में पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और इजलास में सीनियर लीडर और तर्जमान इमरान नबी डार ने शिरकत की। उन्होंने वर्करों से खिताब किया और आइंदा इंतखाबात के हवाले से बातचीत की और इस मौके पर सीनियर लीडर सफदर अली खान, मुश्ताक अहमद शाह मौजूद रहे, जिन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाएं। हम सबका शुक्रिया अदा करने आए थे, जिन वोटरों ने हमको लीड से नवाजा, हम इनका शुक्रिया करने आए थे और यही बताने आए थे कि जो
जंग हमने स्टार्ट की है वो अधूरी अभी जो फाइनल जंग है वो असेंबली इलेक्शन है और उसके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो प्यार लोगों ने पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब की तरफ लगाया था और कोशिश हमने इनसे पहले शुक्रिया अदा किया और ये गुजारिश की कि इसी मोमेंटम को जारी रखने की ज़रूरत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को जो भी कैंडिडेट्स आगे असेंबली इलेक्शन में फील्ड किए जाएंगे उनको कामयाब करने की ज़रूरत है। 30 जून के बाद जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए रियासी रेलवे स्टेशन और बारामूला के दरमियान ट्रेनें मुसलसल चलने वाली हैं और CSR टीम की जानिब से स्पीड ट्रायल किया गया जो कामयाब रहा। अब लोग इस दिन के इंतजार में हैं जब मज़कूरा ट्रेन का तोहफा पूरे अहले वतन के हवाले किया जाएगा। और इस टीम ने कहा कि तकनीकी मुआयना के ट्रायल कामयाब रहे हैं, अब फैसला किया जाएगा कि ट्रेन कब तक चलती रहेगी। टीम का कहना है कि तकनीकी मुआयना कर लिया गया, अब डेटा आला हुकाम को दिया जाएगा। प्रोजेक्ट में जो है वो पिछले 2-3 सालों से जो है वो काम कर रहा हूँ। आज जो स्पीड ट्रेन ट्रायल जो है वो संगलदान रेलवे स्टेशन से लेकर जो रियासी के बीच जो है स्पीड ट्रेन ट्रायल रहा, काफ़ी सक्सेसफुल रहा और आने वाले कुछ ही दिनों में यही बता सकते हैं कि 2 या 3 दिनों के बाद जो है यहाँ से सर्विस जो है बारामूला तक जो है वो लोगों को ज़रूर मिलेगी। रियासी रेलवे स्टेशन से लेकर बारामूला तक जो ट्रेन है वो आने वाले 1-2 दिनों में जो है वो चल सकती है। हमारे लोगों के बीच जो परेशानियाँ थी, जो मुश्किलातें आ रही थी, कहीं ना कहीं जो है अब उनको राहत मिल सकती है। इंस्पेक्शन पूरा हो गया है। 3 दिन पूरा विभिन्न लोगों के साथ में एक सघन निरीक्षण हुआ और निरीक्षण के दौरान जो भी हमारा जो रेलवे का जो नया स्ट्रक्चर बना है वो बहुत ही उसकी जो सारे जो पहलू हैं वो बहुत संतोषजनक पाए गए हैं जी। और गाड़ी चलाना से पहले बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, हम लोगों को बहुत सारे पहलुओं को देखना होता है, वो सारा देख के फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे। अभी जो तकनीकी निरीक्षण होता है उसमें सारे जो डाटा आए हैं उनको अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं और बैठ करके बहुत जल्दी इस पर उचित फैसला करके और जो गाड़ी चलाने की प्रक्रिया बहुत चैलेंजिंग काम था और इसमें सब लोगों ने मिल करके जो टीम थी सारी जो इस प्रोजेक्ट परियोजना को जो इम्प्लीमेंट कर रही थी उसमें हमारे देश की मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑफ द टैलेंटेड टीम यहाँ पे लगी हुई थी जी। और भारत सरकार की एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रायोरिटी वाली परियोजना थी और इसका जो कार्य जिस तरीके से किया गया है वो बहुत ही उच्च कोटि का कार्य हुआ है। भारतीय रेलवे ने पूरे देशवासियों को एक बड़ी सौगात जो है वो ट्रेन चलाकर दी है। रियासी रेलवे स्टेशन से अब बारामूला के बीच ट्रेन सेवा जो है वो निरंतर चलने जा रही है। यानी कि आज स्पीड ट्रायल जो है वो CSR की टीम की अध्यक्षता में जो है वो किया गया है और ट्रायल सफल रहा है। ये वो ट्रेन है जो अब आपको कश्मीर घाटी की सैर करवाएगी। ये आप जो है वो व्यवस्था देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो श्रद्धालुओं को मिलने जा रही है। जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर नतमस्तक होने के बाद जो है वो कश्मीर घाटी की सैर करेंगे। अब कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भोले बाबा के दर्शनों के लिए आने वाले देश के साथ साथ विदेशों से श्रद्धालुओं को इस रेल सेवा की जो है वो कहीं ना कहीं सुविधा मिलने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर खास निगाह बना करके रखे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो इसका उद्घाटन जो है वो कर सकते हैं। यानी कि 30 जून के बाद जो है वो ये सेवाएं निरंतर चलने जा रही है। मेरे वीजे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है वो सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये जो पर्यटक ये जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये ट्रेन ये बोगियाँ जो है वो कहीं ना कहीं अब मुसाफिरों को कश्मीर घाटी की सैर जो है वो सस्ते दामों में करवाने जा रही हैं। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टूरिस्ट का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी रेलवे स्टेशन। पुलवामा स्पेशल जेल अथॉरिटी की जानिब से कैदियों के लिए एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। आज वॉलीबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो और 5 रोज से चल रहे पुलवामा स्पेशल जेल में कैदियों के इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मुकाबले में एडिशनल एसपी पुलवामा शफात अहमद मेहमान खसूसी थे। कैदियों के लिए रखा गया खेल मुकाबले का मकसद कैदियों को सुधारने के लिए एक बेहतरीन पहल है। बड़गाम के मागाम में जम्मू कश्मीर बैंक गली में म्युनिसिपल कमेटी मागाम की जानिब से सफाई न करने पर दुकानदारों ने म्युनिसिपल कमेटी मागाम के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यहाँ इन गली कूचों में सफाई का फुकदान
पाया जा रहा है और दुकानदारों की बरहमी पर म्युनिसिपल कमेटी मागाम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इश्तियाक अहमद ने जाय वक़्फ़ का दौरा करके हालात का जायजा लिया। सारे हम यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमने बहुत सारी कंप्लेंट की इनके। जब भी हम कंप्लेंट करते हैं, जब भी हम कॉल करते हैं, तब 2 बंदे आते हैं, वो सफाई करते हैं, लेकिन सिर्फ कॉल पे, उसके बगैर कोई यहाँ पे नहीं आता है। सिर्फ ये देखते हैं कि इन लोगों ने पैसे दिए हैं कि नहीं। और यहाँ पे हमें कोई ये भी नहीं है कि ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप 100 रुपया नहीं देते हैं, लेकिन हमारे पास कोई आया ही नहीं, क्योंकि ये सफाई ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन आपने ईओ को बुलाया, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? ईओ ने बोला कि आप लोग 100 रुपया नहीं देते हो, इसलिए यहाँ पे सफाई नहीं होती है। तो हमने ईओ से बोला कि नहीं, हमारे पास कोई आया ही नहीं 100 रुपया मांगने के लिए, और इसलिए ईओ ने बोला है कि अब हम देखेंगे, सफाई करेंगे। विजिट किया, हमने उनसे बात की कि कहा कि यहाँ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। आप जो बंदे भेज रहे हो वो यहाँ आते नहीं है, वो वहीं से फरार हो जाते हैं। आपने अब आज बताया है यूज़र चार्ज भरने के लिए, हम भरने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी यहाँ प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। तो इन्होंने एश्योरेंस किया कि हम आपकी सफाई यहाँ अच्छी तरीके से करवाएंगे, तो लेकिन आपको उसके बदले में 1 महीने का 100 रुपया भरना पड़ेगा। ऑफिस में मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पे सफाई नहीं हुई। तुरंत मैं वहाँ से निकला और मैं यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ दुकानदार साहिबान कह रहे हैं कि हमने खुद सफाई की है, लेकिन मैंने अपना बंदा जो है, हमारा सफाई मित्र है, उसको हमने बुलाया। उन्होंने बोला कि सुबह सवेरे हमने यहाँ पे सफाई की हुई है। लेकिन मैं आपके वसादत से इनको मोदमना इल्तमास करता हूँ कि ये मंथली हमें यूज़र चार्ज दे, उसके बाद सफाई हम बाकायदगी से करेंगे। जिला पुलवामा के बटनूर इलाके में कायम निजी ट्राउट फिश फार्म में बड़ी तादाद में ट्राउट मछलियां पानी में जहरीली शय मिलने से मर गई हैं। बटनूर इलाके में कायम ट्राउट मछली फार्म के मालिक ने सुबह फार्म में मौजूद मछलियों को मुर्दा पाया। फार्म के मालिक के मुताबिक किसी शरपसंद शख्स ने रात के दौरान पानी में जहरीली शय मिलाई है, जिससे तकरीबन 1.5 क्विंटल ट्राउट मछलियां मर गई हैं, जिसकी वजह से भारी माली नुकसान हुआ है। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी इमदाद की जाए और इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अंजाम दी जाए। बोलना चाहता हूँ कि जब हम आज सुबह उठे तो हमने देखा कि जो हमारे पॉन्ड में फिश थे वो लाशों की तरह बिखर गए थे। तो इसकी वजह से किसी आदमी को जिसको अच्छा नहीं लगता था हमारा रोज़गार, हमारी मेहनत करना इस पर, तो उसकी वजह से उसने पता नहीं रात में कब उसने ऊपर से जहर डाला, जो हमारी मछलियाँ थी उनको मार डाला। मैं बोलना चाहता हूँ कि हम उसको कुछ नहीं कर सकते, हमने उसको देखा नहीं था उसने कब डाला, कैसे डाला, लेकिन जो हमारा पॉन्ड है अभी पूरा खाली है। आप देख सकते हो हमारा पॉन्ड पूरा खाली है, इसमें लाशें बिछड़ गई है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ उस बंदे को, आपने ये किया, हमें पता नहीं है, हमने देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपको इसकी सज़ा देगा। आप देख सकते हो हमें क्या हुआ है यहाँ पे आज। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आज से बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मध्यम से तेज बारिश का जताया अनुमान। पहाड़ों में बढ़ सकती है लोगों की परेशानी, मौसम विभाग ने एहतियात बरतने के दिए निर्देश। मंडी में लारजी डैम में शुरू हुई मानसून के लिए तैयारी, डैम के खोले जाएंगे गेट। 30 जून से 1 जुलाई तक खुले रहेंगे गेट। पर्यटकों और लोगों से व्यास नदी के किनारे न जाने की अपील। कांगड़ा में अचानक से हुई बारिश से नदी नालों का बढ़ा जल स्तर, प्रशासन ने सैलानियों को जोखिम वाले इलाकों में न जाने की दी चेतावनी। नालागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बावा का डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया प्रचार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर साधा निशाना, कहा नेता प्रतिपक्ष का मानसिक संतुलन खराब। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने की दूसरी गिरफ्तारी। हजारीबाग के स्कूल में छात्रों को जमा करने वाले आरोपी मनीष और आशुतोष गिरफ्तार। स्कूल के प्रिंसिपल से भी पूछताछ। आबकारी घोटाला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की विशेष टीम 3 चरणों में करेगी पूछताछ। 3 दिन के रिमांड पर हैं केजरीवाल।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा वाहनों पर गिरा। एक युवक की मौत, 4 लोग घायल। उड़ानों और मेट्रो सेवा पर असर। मृतक आश्रित को 20 लाख और घायलों को 3-3 लाख मुआवजे का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से रौंदा। कल फाइनल में साउथ अफ्रीका से होगी भिड़ंत। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अमरनाथ यात्रियों का पहला दस्ता पहलगाम के नूनवन बेस कैंप पहुंच गया है। डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने यात्रियों का इस्तकबाल किया और नूनवन बेस कैंप पहुंचकर यात्री काफी खुश हैं और काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। तो वो सही सलामत इस वक्त नूनवन बेस कैंप यानी कि पहलगाम पहुंच गया है और बिल्कुल हम नूनवन बेस कैंप के फ्रिस्किंग पॉइंट पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर और जो यात्री है हजारों की तादाद में यहाँ पर पहुंच गए हैं। और मैं विजय अयूब से कहना चाहूंगा कि ये एक मंजर दिखाया कि किस तरह से जो बसेस हैं इन बसों में वो यात्री जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और अभी तक जो उनकी आमद का सिलसिला है वो जारी है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो बसों से उतर रहे हैं। और यहाँ पर जो नूनवन बेस कैंप पे मेन फ्रिस्किंग पॉइंट है वहां पर इनको रोका जा रहा है और यहां पर बारीक बीनी के बाद जो तलाशी जो ली जा रही है तो तलाशी कार्रवाई के बाद ही इनको आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। और प्रॉपर फ्रिस्किंग जो है यहां पर हो रही है उसके लिए एक सख्त मैकेनिज्म अपनाया गया है। न सिर्फ यात्री बल्कि जितने भी लोग पहलगाम आ रहे हैं तो उनका यहां पर पहले फ्रिस्किंग प्रॉपर हो जाता है तो उसके बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि ये जो स्टेप है ये यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जोश है यात्रियों में। हालांकि जो जम्मू से यहाँ तक का सफर जो है काफी मसाफत है लेकिन कोई भी थकान नहीं महसूस हो रही है इन चेहरों पर और सारे चेहरे अभी खिले हुए नजर आते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, नाम बताए आप लोग? विजय यादव। विजय जी कहाँ से आप? हम हरियाणा रेवाड़ी से आए हैं। तो अभी बताइए, कल आप सुबह जा रहे हैं यहाँ पहले जत्थे के साथ, तो क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं और कितना खुश हैं आप? बाबा के पास मनोकामना लेके जा रहे हैं। बाबा सब पूरा संसार ऐसी खुशी हर्षोल्लास से यात्रा करता रहे और हर साल हम ऐसी यात्रा करते रहे और बाबा बर्फानी की जय हो। आप बताएं। मेरा नाम आशीष प्रजापति है, मैं प्रयागराज से हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार अमरनाथ यात्रा पे आया हूँ और काफी सिक्योरिटी लगी है हम सब भक्तों के लिए और अमरनाथ में हमेशा अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं और यहाँ के प्रशासन हमारे साथ हमेशा लगे रहते हैं और यात्रियों को सफल बनाने के लिए हमारे साथ रहते हैं। इसी साथ हम अपनी वाड़ी बराम देते हैं। जय बाबा बर्फानी। तो आप बताइए कि फूलों से आपका भव्य स्वागत हुआ यहाँ, तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपके शेयर करना चाहिए? देखो, मेरा नाम देशराज है, मैं राजस्थान से अलवर से आया हूँ और मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं दूसरी बार आया हूँ। यहाँ का 2017 के बाद में 2024 में बहुत अच्छा माहौल है और गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे बहुत अच्छे सिक्योरिटी भी लगा रखी है। जय बोल बाबा बर्फानी की जय। तो बिल्कुल हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर रिसेप्शन यात्रियों का हुआ है तो वो काफी भव्य स्वागत था और बजाते खुद डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती यहाँ पर आए और उनके साथ जो स्टेक होल्डर्स दीगर थे वो यहाँ पर आए और यात्रियों को फूलों के हार पहनाए गए और उनके बाद उनको आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। और आप फिर एक बार वो व्यू दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर यात्रियों का जमावड़ा है और यहाँ पर प्रॉपर फ्रिस्किंग की जाती है। यात्रियों की जो RFID जो कार्ड्स दिए गए हैं यात्रियों को उनको जांचा जाता है और ये पता लगाया जा रहा है, ये प्रूव करना होगा यहाँ पर यात्रियों को आइडेंटिटी, तो तभी आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। सदियों से जो कश्मीरियत की कहानी या कश्मीरियत का जो चैप्टर है वो बयां करता आया है, वो दर्शाता आया है जो कश्मीरियत यहाँ पर रखी हुई है यहाँ के लोगों ने। तो बिल्कुल न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि अगर मकामी लोगों की हम बात करेंगे तो मकामी लोग भी हमेशा यात्रियों की हर तरह की मदद के लिए पेश रहते हैं, हर तरह के ताउन के लिए पेश रहते हैं। तो
ऐसे में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सबसे ज्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर स्टेक होल्डर हम कहेंगे तो वो यहाँ के लोग हैं, जो मकामी लोग हैं। तो ये उन लोगों के बिना जो ये यात्रा है नामुकम्मल है और नामुमकिन भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अक्सर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो यहाँ के ही लोग हैं, जो पोनी वाला, पिट्ठू वाला या फिर टेंटेज जो है वो यहाँ के लोगों की जानिब से ही इंतजाम किया जाता है। हालांकि एक मखसूस तबके का रोजगार भी इस यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन रोजगार से ज्यादा जो है वो कश्मीरियत की ही कहानी को दर्शाती है ये यात्रा, और मजहबी भाईचारे की जो मिसाल है वो इस यात्रा ने हमेशा कायम की है। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि पहलगाम में जिस तरह का नजारा देखने को मिला तो वो काफी काबिल तारीफ है। जिस तरह से यहाँ के लोग निकल आए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन निकल आई और यात्रियों के स्वागत के लिए भरपूर दिन भर यहाँ पर खड़े रहे, और जिस तरह से यहाँ की पहलगाम की जो हसीन वादियां हैं तो बम बम बोले के नारों के बीच यात्री जो है वो गुजरते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यात्रियों की आमद का सिलसिला है वो अब भी जारी है। जिस तरह से हमने कहा कि ये जम्मू से सुबह निकले थे भगवती नगर बेस कैंप से और यहाँ पर अब पहुंच गए, और लगभग जो 12 घंटे या फिर 8 घंटे का सफर, 8 से लेकर 12 घंटे का सफर था ये, लेकिन इस बीच कुछ भी थकान इनको महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि जोश जो या उत्साह की अगर हम बात करेंगे उसमें कोई भी कमी नहीं दिख रही है। इस तरह से हमने कहा कि यात्रा की यही पहचान है कि ये हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की एक अलामत भी है। हालांकि रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी काफी है इस यात्रा की, और हर यात्री की ये कोशिश रहती है कि वो पहलगाम के रास्ते से ही यात्रा करे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है क्योंकि यात्रियों की काफी भीड़ रहती है और इस वजह से इनको सेग्रीगेट करना पड़ रहा है। आधे जो है बालतल रास्ते से जाते हैं और जो बाकी यात्री हैं उनको तरजीही बुनियादों पर पहलगाम के रास्ते से छोड़ा जाता है, क्योंकि पहलगाम रास्ते की जो है धार्मिक सिग्निफिकेंस है और ये बताया जाता है जो कि हिंदू पुराण है तो वहां पर दर्ज है, या फिर राजतरंगी की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर इस रास्ते का महत्व जो है वो दर्ज है। तो इसी हिसाब से हर यात्री की ये कोशिश रहती है कि वो इसी रास्ते से जाए। तो ये वजह रहती है कि पहलगाम से ज्यादा भीड़ रहती है दूसरे जो रास्ते हैं उसके मुकाबले में। और जिस तरह से हम फिर एक बार आपको दिखाएंगे कि जो सिलसिला है यात्रियों की आमद का वो अभी नहीं थमा है, लगातार यात्री जो है वो आ रहे हैं और लगातार बम बम बोले के नारों के बीच, जयकारों के बीच ये यात्री जो है अपना सफर जारी रखे हुए हैं। और ये फिलहाल जो हाल्टिंग पॉइंट है वो नुनवन बेस कैंप है और यहाँ पर इनको रोका जाएगा रात भर। और जिस तरह से हमने कहा कि कल ये यहाँ से निकलेंगे और ये अपने आप को भाग्यशाली भी, खुशकिस्मत भी समझते हैं, क्योंकि कल जो है यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और ये लोग ऐसे लोग होंगे, खुशनसीब लोग होंगे जो पहले जत्थे में बाबा बर्फानी की पहली झलक से जो है वहां पर जो भव्य नज़ारे होंगे वहां पर अपना जो फैज है वो हासिल करेंगे। तो इस वजह से इनको काफी खिले हुए चेहरे हैं, काफी खुश दिख रहे हैं। और खासकर जो बात है इंतजामात की तो मुतमईन इनका नजर आना ये बड़ी बात है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ की इंतजामिया के लिए। और जिस तरह से लोग जो स्टेक होल्डर्स, हमने कहा कि मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं यहाँ के लोग ही, तो उन्होंने जिस तरह से ताउन अपना पेश किया है मामूल के मुताबिक। हर साल जो लोग आते हैं वो एक तो सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं, लेकिन इसके बगैर भी जिस तरह से होटलियर्स एसोसिएशन की अगर हम बात करेंगे, टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन की बात करेंगे, टैक्सी ऑपरेटर्स एसोसिएशन की बात करेंगे, तो वो लोग पेश रहते हैं और वो चाहते हैं कि जो यात्रा है वो खुश असलूबी से अंजाम पाए और ये जो यात्री है ये अपना सफर जो है बिना किसी खलल के, बिना किसी खौफ व खतर के अंजाम दे और यहाँ से एक खूबसूरत तजुर्बा वापस लेकर जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मीट अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का सदस्य बना पराग्वे। साल 2015 में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बनाया था अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस। पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया झटका। पाक चुनाव की जांच के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पारित किया प्रस्ताव। पाकिस्तान ने कहा, अमेरिका को हमारे चुनाव की पूरी जानकारी नहीं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान के लोकतांत्रिक मापदंडों के खिलाफ 85% वोट हुए। पाकिस्तानी हुकूमत पर जनादेश को नियंत्रित करने की कोशिश का आरोप। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन समेत कर्ज देने वाले देशों के साथ ऋण समझौते को सार्वजनिक किया। कहा, 2043 तक सभी द्विपक्षीय कर्ज भुगतान करने में सक्षम होगा श्रीलंका। तालिबान ने अफगानिस्तान में नया फरमान जारी किया। शादी समारोहों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पाबंदी लगाई।
नॉर्थ कोरिया ने फिर किया मिसाइल टेस्ट। किम जोंग उन ने मल्टीपल वॉरडे मिसाइल टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था चंद्रकोट से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना। कश्मीर में दाखिल होगी यात्रा। जम्मू में यात्री निवास से 220 गाड़ियों से अमरनाथ के लिए रवाना हुए श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम के रास्ते पहुंचेंगे अमरनाथ। कल करीब 4500 श्रद्धालु करेंगे पहले दर्शन। बालटाल सोनमर्ग बेस कैंप में आए श्रद्धालु में भारी उत्साह। उन्होंने प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम पर जाहिर की खुशी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने मंशियात की लानत और बदनवानी के खिलाफ एहतजाज का एहतमाम किया। शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने बदनवानी में मुलविस पाए जाने पर अपने एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की है और इसका खैर मकदम किया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि ड्रग माफिया के खिलाफ ऐसी मजीद कार्रवाइयां करने की जरूरत है जो नौजवानों को बराह रास्त बुरे रास्ते पर डालने के जिम्मेदार हैं। अरे हिमाचल के अंदर मनाली के अंदर 2 होटल, 320 कनाल भूमि और कितनी कैश, कितना सोना। ये दम जो है ये डीजीपी स्वैन और उसके नीचे अधिकारियों के बीच के अंदर ही था। और सबसे प्रबल कार्य जो एसीबी डायरेक्टर मिस्टर पाठक, इन सब की फोटो लेकर के देखिए आप, सबकी फोटो लेकर के धन्यवाद करने का प्रयास करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं, फोटो से स्वागत कर रहा हूं, लेकिन बड़ी ब्राह्मणा के अंदर चरस और गांजा की पकड़ने की रफ्तार के यौम शहादत के मौके पर 33 बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जानिब से डीपीएल डोडा में उनके एजाज में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम में शहीद के खानदान को मदऊ किया गया था और सिविल मोअज़्ज़ज़ हर्ष मेहरा सेकंड कमांड 33 बटालियन ने शहीद कांस्टेबल रहमतुल्लाह भट्ट को खराज अक़ीदत पेश किया और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद अपने शोहदा को याद करना और उनका एहतराम करना है। करते हैं कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान बलिदान किया है, अपनी शहादत दी है देश के लिए। बहुत मतलब ये किसी इंसान को ये मौका मिलता है शहादत का, देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, शहादत दी है और बहुत अपना ऊंचा समझते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। सीआरपीएफ हमेशा में मदद करती रही है, शुरू से मदद की है इन्होंने आज तक। हर मौके पर पूछते रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, घर पे भी आते रहते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, पेंशन का कोई केस तो नहीं है, कोई भी मामला पूछते रहते हैं। बहुत अच्छा सहयोग देते हैं सीआरपीएफ, बहुत हम शुक्रगुजार हैं सीआरपीएफ के। ये हमारे बल्कि एक परंपरा है कि हम हर वर्ष अपने शहीद आदमियों को याद करते हैं। ये हमारे रहमतुल्लाह भट्ट आज से जब ये 35 वर्ष की उम्र में थे, त्रिपुरा में एक अम्बुश लगाया था उग्रवादियों ने, वहाँ पर ये शहीद हुए थे और इन्होंने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और तब ये इस घटना में शहीद हुए थे और इनके परिवार आज उसी सम्मान के लिए बुलाया गया है। हमारे महानिदेशालय द्वारा एक ये प्रोग्राम स्पेशल रूप से आयोजित किया गया है। इसका विशेष उद्देश्य प्रोग्राम का ये है कि हम न केवल उनके समाज में बल्कि अपनी बल में भी जो नए कार्मिक आते हैं उनको एक प्रेरणा मिल सके इस प्रकार के एक शहीद से। मुख्य उद्देश्य इस प्रोग्राम के आयोजन का आज यही। कुपवारा लोलाब अवाम की दहाइयों की मांग और इस वक्त पूरी हुई है जब कुपवारा लोलाब का पड़ल बाईपास रोड आज अवाम के लिए वक्फ किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा अश्विनी सुधान ने अफसरान और डीडीसी मेंबर एडवोकेट आमना मजीद के हमरा इस बाईपास रोड का इफ्तिताह किया। लोलाब कुपवारा के अवाम ने डिप्टी कमिश्नर कुपवारा अश्विनी सुधान के इस इक़दाम की ज़बरदस्त सताइश की और लोगों का बरसों पुराना ख्वाब आज शर्मिंदाए ताबीर हो गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा अश्विनी सुधान ने न्यूज़ 18 JKLA से ख़ुसूसी इंटरव्यू में कहा कि आने वाले वक्त में कुपवारा कस्बे को खूबसूरत और जानिब नज़र बनाया जाएगा। Towards it for the last so many years.
कुपवारा के इस कस्बे को खूबसूरत और जान में नजर बनाने के लिए इंतजामिया के पास किस तरह के प्लान है, क्योंकि पहले से जब आपने ज्वाइन किया तो कुपवारा में तब्दीली देखने को मिल पा रही है? बिल्कुल, इस साल भी हमारे कुछ ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो जो आप जानते हैं कि जो CCTV सर्वेलेंस है, हमने लास्ट ईयर MC के तौर से स्टार्ट की थी। वी हैड अ कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश्ड, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश्ड एट द MC लेवल। इसी को हम और भी स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि इससे एक निगरानी भी रहेगी और एक सेफ्टी भी लोग महसूस करेंगे। जहाँ तक ब्यूटिफिकेशन की बात है, आप जानते हैं कि जो रिगीपुरा बस स्टैंड है वो हमारा एक ओल्ड डंपिंग साइट था। इसमें भी कई तब्दीली है आपको देखने को मिलेगी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और सो। जो डंपिंग है अब वहाँ पर कई हद तक रोक दी गई है और इसको नई स्पॉट पे शिफ्ट किया गया है, जहाँ पर हमने जो एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है वहाँ पर दड़मोला में एस्टैब्लिश भी किया है। इसी की जानिब से और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं, चाहे वो रिवर फ्रंट जो स्ट्रेंथनिंग उस पर, और एक जो मेजर प्रोजेक्ट हमने इस बार हम रिसेंटली वो भी हैंड ओवर करेंगे टू द पीपल एंड स्पेशली द यूथ ऑफ कुपवारा है, वो है हमारी जो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में हम पिछले कई दिनों से, कई महीनों से काम कर रहे हैं और एक रीवैम्प्ड लाइब्रेरी फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ कुपवारा, फॉर द यूथ ऑफ कुपवारा। इट विल बी हैंडेड ओवर वेरी सून। दिस लाइब्रेरी will have a computer lab and an ICT lab of its own, with Wi-Fi connection, with interactive smart display units, as well as in the future for the youth in the very same premises. और ये एक यूथ सेंटर के तौर पर इसको बनाया जाएगा। आर्मी ने भी बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट लिया अपने जांगली, एंड दे हैव आल्सो वर्कड वेरी हार्ड ऑन इट। उन्होंने भी बहुत ही अच्छा यूनिट बनाया है। और ऐसे जो हमारे एसेट्स अब रिसेंटली जो बनेंगे, आई एम श्योर जो कुपवारा का यूथ है, स्पेशली द एस्पिरेंट्स जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ को पसंद भी करेंगे और इस चीज़ों को यूटिलाइज भी करेंगे। ऑल करगिल टूर एंड ट्रैवल्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अली रंगोल और डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी सईद महराजुद्दीन शाह और ट्रेस्पून एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल एथलीट और कोच सज्जाद हुसैन की क़यादत में एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब के साथ शिरकत की। ट्रेस्पून करगिल ने अल्ट्रा मैराथन रनर सोफिया सूफी का करगिल पहुंचने पर रिवायती खटकों के साथ करगिल में इस्तकबाल किया। ये इशारा उनके अल्ट्रा मैराथन की पहल पर उनके नाकाबिल यकीन कारनामे और लगन के एतराफ़ में किया गया था। मैराथन का एहतमाम हिंदुस्तानी फ़ौज के शुमाली कमान के ताउन से किया जाता है, शहदा को खराज अक़ीदत पेश करता है और करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर होता है। ये खौफनाक दौड़ वादी गालवान से शुरू हुई और द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर इख्तिताम पजीर हुई। जिला इंतजामिया सांबा ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों के लिए मुनासिब इंतजाम किए हैं। रिहाइश के मरकज को अपग्रेड करते हुए यात्रियों को AC रिहाइश मरकज की सहूलत के साथ साथ बायो टॉयलेट की सहूलत भी फराहम की जाएगी। जम्मू पठानकोट कौमी शहरा पर सांबा के धयानी में महकमे सयाहत और जिला इंतजामिया सांबा की तरफ से बनाया गया रिहायशी मरकज है। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पहला जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं सांबा में। और इस समय अगर बात करें खासकर सुविधाओं की कि श्रद्धालुओं को सुविधा जो है वो किस तरह की दी जा रही है, उसके लिए मैं अभी पहुंचा हूं। अगर आपको बताता चलूं कि सांबा के जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ दियानी इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पर टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से एक लॉजमेंट सेंटर जो है वो बनाया गया। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो पैरा मिलिट्री फोर्स की जो जवान है वो यहाँ पे तैनात है। पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। ये आप लॉजमेंट सेंटर बिल्कुल तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये फुली AC लॉजमेंट सेंटर है। और मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये लॉजमेंट सेंटर टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किया गया है, खासकर बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं के लिए। पहले सिर्फ यहाँ पे ये जो शेड आप एक देख पा रहे हैं, यही एक शेड की सुविधा हुआ करती थी और
और अब डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर फुली एसी जो लॉजमेंट सेंटर है वो बनाया गया है। और सामने बिल्कुल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी जो है उसको भी हाईटेक किया गया है। बात करें बायो टॉयलेट वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और तमाम अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के साथ साथ जो श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधा है उसके कड़े इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा को जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे वो इस सुविधा का जो है वो आनंद जो है वो उठा पाएंगे। ये लॉजमेंट आप सेंटर देख पा रहे हैं और बिल्कुल ये नई बिल्डिंग जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार की गई है। और अभी हम बात करते हैं, हमारे साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर राजेश रैना जी मौजूद हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां जो है वो इस बार श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर की गई हैं और क्या क्या सुविधा यहाँ पर दी जाएगी? नमस्कार श्याम जी। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पहले तो यहाँ सिर्फ एक शेड होता था हमारा और बाकी अन्य बेसिक फैसिलिटीज़ होती थी जैसे बाथरूम, पीने का पानी और टॉयलेट्स थे। लेकिन इस बार हमारे डायरेक्टर टूरिज़्म श्री विवेकानंद राय जी ने स्पेशल फंड्स एलोकेट किए हैं यहाँ के लिए। यहाँ हमने यहाँ पे अब हॉल बना है और ये फुली एसी है ताकि, और उसके अलावा हमने यहाँ पे पानी की भी दिक्कत थी, उसके अलावा हमने स्पेशल बोरिंग की है। डीसी साहब ने हमारी काफ़ी हेल्प की, इससे सभी डिपार्टमेंट्स को वो एक साथ लाए और हमारा काम जल्दी से जल्दी हो, इसलिए उन्होंने पूरा हमें वो हेल्प किया। उसमें सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन थी, उन्होंने टाइमली हेल्प किया। उसके अलावा अभी यात्रा के दौरान हमारे पास पीने का पानी है, हमारे पास टॉयलेट्स हैं, बायो टॉयलेट्स हैं, हमारे पास वेस्टर्न और इंडियन सीट्स हैं ताकि आने वाले यात्री को कोई दिक्कत ना हो। साथ साथ अगर इस इलाके की बात करें तो बॉर्डर का इलाका भी लगता है और सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।